नमस्कार दोस्तों, पशुधन रिपोर्ट 20वीं रिपोर्ट है जो अभी लेटेस्ट आई है। उसके विषय में देखेंगे। आरएस पटवारी जैसी आने वाली बड़ी परीक्षा, पटवारी जैसी परीक्षाओं के लिए पार्ट 1 है। इसे छोटे से छोटे पार्टों में फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे, कम से कम पार्ट्स में। तो पशुधन रिपोर्ट पढ़ते हैं। 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न पता चल ही जाएगा वैसे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, देश में 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए? ये रिपोर्ट कब आई, उसकी दिनांक पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ये कब आई थी? तो ये रहा इसका उत्तर, 16 अक्टूबर 2019। इतना याद रखना है कि 2019 19 का उल्टा क्या होगा? 16। इस तरह से याद रख सकते हो, 19 16। तो क्या हुआ? 16 अक्टूबर 2019। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में उपलब्ध पशुधन देश की लगभग कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन करता है? मतलब जो पशुधन से जो हमें ऊन उत्पादन प्राप्त होता है वो कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत होगा? यह होगा 30 से 35% हमें क्या प्राप्त होता है? 30 से 35% हमें क्या प्राप्त होता है? पशुधन से ऊन की जो प्राप्ति होती है वो 30 से 35% होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1997-2003 की अवधि में राज्य में पड़े भयंकर अकाल, मतलब जो अकाल पड़ा था 2003 97 से लेकर 2003 का, उसमें कुल पशु संपदा 55.19 लाख। इसने ये आंकड़े बता दिए हैं। जो इतनी थी इसकी कमी आई है। इस अवधि में सर्वाधिक कमी किस पशुधन की हुई? ये कहना चाह रहा है जो अकाल के समय में 2003 97 से 2003 वाला जो 5 वर्ष का अकाल पड़ा था उसमें सबसे कम किस पशुधन की कमी आई है? तो कुल कमी तो कितनी थी? 10.1% थी। जो किसकी थी कमी? तो सबसे पहले कमी किसकी आई थी? भेड़ की। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है बड़े एग्ज़ाम, आरएस जैसे एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पशुगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? पशुगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, छोटे से बड़े सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कितने वर्षों में की जाती है? हर 5वें वर्ष की जाती है। हर 5वें वर्ष हमारी क्या की जाती है? पशु गणना की जाती है। अभी किस संस्था या किस विभाग के द्वारा की जाती है, ये भी प्रश्न आ सकता है। इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पशु गणना आयोजन कौन करता है? यही प्रश्न मैंने पूछा था उधर। कौन करता है? कौन सा विभाग करता है? तो हमारा राजस्व मंडल जो कहाँ पर है? अजमेर में। ये क्या करता है? पशु गणना का आयोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में वर्तमान 20वीं पशु जनगणना है। ध्यान रखना कि कौन सी है? 20वीं पशु जनगणना है के बाद प्रति हजार जो जनसंख्या है व्यक्ति की अपने, उस पर पशु की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशु कितने हैं ये पूछा गया है। तो कितने हैं बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। ये है 660। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान, सॉरी पुराना प्रश्न वापस देखते हैं, एक मिनट। जनसंख्या पशु जनगणना के अनुसार, सॉरी ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, ये हटा देंगे, ये नहीं होगा, ये होगा हमारे 828। इसको क्लियर कर लेना, 828 है, ध्यान रखना। 19वीं पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में प्रति 1000 वैश्य संख्याओं पर पशुओं की संख्या 842 थी, जो 19 में बढ़कर कितनी हो गई? 828 हो गई। मतलब 842 पहले थी 19वीं में, और अब ये हो गई है 20वीं में बढ़कर कितनी हो गई है? ये 20 में, और ये किसे? 19वीं में।
ठीक है, इतना ध्यान रखें। ये 42 थी, 828 कर देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वीं पशु जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा कितनी थी? अब इसमें 5.77 करोड़ पशु थे और 80.04 लाख क्या थी? मुर्गियाँ। मुर्गियों को अलग अलग गिना जाएगा, पशुओं में नहीं आती, इसलिए जनगणना में ये आंकड़ा ध्यान रखना। इस तरह से आएगा आंकड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 19वीं जनगणना के अनुसार पुराना पूछ लेता है एक आंकड़ा, ध्यान रखना। 5.77 करोड़ पशु थे और 80.04 लाख मुर्गियाँ थी। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। गोकुल मिशन के तहत गाय की उत्तम देशी नस्लों का विकास हेतु स्थापित एकीकृत गौ विकास केंद्रों का नाम है। अब इनके गौ केंद्र बनाए गए थे गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तम देशी नस्लों के विकास हेतु। तो उन गौ विकास केंद्रों का नाम क्या रखा गया है? तो उनका नाम रखा गया है गोकुल ग्राम। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत के स्तर पर राष्ट्रीय पूछा है ना, भारत में भारत के स्तर पर आ सकता है ये प्रश्न। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है तो किसके लिए है? पूछा जा सकता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके लिए? गाय की उत्तम देशी नस्लों के लिए, ठीक है। तो इन प्रोग्राम बनाया गया जिससे क्या है, गौ विकास केंद्रों का स्थापना की गई और गौ विकास केंद्रों का नाम क्या रखा गया? गोकुल ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का ऊन उत्पादन क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? तो ठीक है, कौन सा स्थान है? राजस्थान में कितना अभी पढ़ा था हमने? 30 से अपना कितना है? 35%। जो 30 से 35% क्या होता है? ऊन उत्पादन होता है, जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं। ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। वर्तमान में 20वीं पशु जनगणना, अभी ध्यान रखना वर्तमान में यही आएगी, में भेड़ हैं, मतलब भेड़ों की संख्या पूछी है तो कितनी होगी? कितनी होगी? 79.04 लाख। 79.04 लाख जो है वर्तमान में हमारे क्या है? भेड़ों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राज्य में पशु संपदा के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? मतलब असंगत बताना है, बाकी एक तीनों सही हो सकते हैं, एक गलत होगा। कौन सा प्रश्न, कौन सा होगा? इसमें कुल पशुधन तो है 56.8, ये याद रखना। कुक्कुट जो है हमारा, मतलब जो मुर्गी है हमारी कितनी है? 14.62 और गोवंश कितना है? 13.94, ये भी सही है। तो ये क्या है हमारा? गलत है। भैंस 12.08 नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी 20वीं जनगणना के अनुसार जो भैंसों की जो संख्या है वो है 13.69, ये याद रखना। या तो 14 दे सकता है, 13.69 है भैंसों की संख्या, ठीक है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, ये लिख रखा है यहाँ पर। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में भैंस कितनी है? 13.96 और अतिरिक्त 7.9 मिलियन भेड़ हैं। 7.9 मिलियन, मिलियन में अगर पूछा जाए 7.9, और 20.84 मिलियन बकरियां हैं और 0.155 मिलियन सूअर हैं, 0.034 मिलियन अश्व हैं, 0.213 मिलियन ऊँट हैं। तो सबसे कम पशुधन में गिना जाए तो हमारे पास क्या है? सबसे कम अश्व घोड़ों की संख्या सबसे कम है। राजस्थानी आर्थिक समीक्षा के अनुसार 19-20 वाली जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार कितना है? 567.76 लाख हमारे पास क्या है? पशुधन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कुल पशुधन कितना है 19-20 के अनुसार? हमारा 567.76 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18-19 में दुग्ध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों में घटते क्रम में रखिए।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात दिया है, तो घटते क्रम में रखना है। सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ हो सकता है, जहाँ सबसे ज़्यादा पशुधन हो। तो सबसे ज़्यादा पशुधन भी कहाँ है, सबसे ज़्यादा पशुधन तो हमें पता है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आएगा ये भी प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट है ये, ठीक है। तो दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ, तो उत्तर प्रदेश किस में फर्स्ट दिख रहा है, तो ये दोनों प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इन दोनों में से देखना है तो फिर राजस्थान सेकंड नंबर पे है, तो फिर हमारा क्या होगा, पहला उत्तर सही होगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर दूध उत्पादन में होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दे रखी है ये, 2018-19 में दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान है, दूसरा स्थान है हमारा। तो इस तरह से याद रखेंगे, पहला उत्तर यूपी, पहला यूपी है हमारा, यूपी, फिर अपना आरजे, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। कितना हुआ था उत्पादन, 30.52, और अपने राजस्थान का याद रखना 23.69। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वर्तमान में विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है, मतलब विश्व स्तर पर कौन सा है दूध उत्पादन में प्रथम द्वितीय, इस तरह से हमें बताना है। तो कौन सा स्थान होगा किसका, तो प्रथम कौन होगा ये अंदाज़ा लगा दीजिए, बाकी सब मतलब असत्य बता दीजिए, पहला कौन सा होगा वो अगर आपको सारे क्रम पता है तो अच्छी बात है, और सारे क्रम पता होंगे तभी तो आप निकाल सकते हो। तो पहला किसका होगा, पहला भारत है, सही बात है। दुग्ध उत्पादन पशुधन सबसे अच्छा हमारे पास है, पहला भारत है, ठीक है। चतुर्थ पाकिस्तान, ये भी ठीक है। अमेरिका द्वितीय, ये भी ठीक है, अमेरिका हमारे बाद है। क्षेत्रफल भी अच्छा है, खासा है, तो पशुधन भी होगा भारत में सबसे प्रथम दूध उत्पादन में, और फिर द्वितीय अमेरिका, और चतुर्थ पाकिस्तान। और चीन कौन सा है, चीन छठा नहीं है, चीन कौन सा है, थर्ड है, ये याद रखना, थर्ड है चीन, ठीक है। भारत, अमेरिका और चीन, इस तरह से याद रखना, ठीक है। और चौथा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। ये रहा चीन का विश्व दुग्ध उत्पादन में तृतीय स्थान है, ठीक है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में 18-19 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितनी थी, मतलब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है। प्रतिदिन जो दूध उत्पादन है हमारा वो है 394 ग्राम, 394 ग्राम, लगभग 400 ग्राम भी दे सकता है प्रश्न आए तो, पर 394 हमें याद रखना है। जो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितना है हमारा, 394, 18-19 के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 299 ग्राम था, अब जो कितना हो गया 394। 50-51 में जब आज़ादी के समय प्रथम जनगणना दूध उत्पादन में 17 मिलियन टन था दूध उत्पादन, और 130 ग्राम ही था हमारे प्रति व्यक्ति के लिए। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 870 है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बारे में कितना है, 870 ग्राम, और भारत के सापेक्ष में कितना है, 394 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देश में वर्ष 18-19 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता कितनी थी, 18-19 के अनुसार, एक मिनट, ये वही प्रश्न है, पुनः आया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितनी थी, 394 अभी पड़ा है। और राजस्थान की याद रखना कि 870 ग्राम प्रति दिन हमारी क्या है दूध उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, ठीक है।
2012 की तुलना में 2019 में किस पशु संपदा में सर्वाधिक प्रतिशत कमी आई है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 में हुई थी, इससे पता चलता है 12 में क्या हुई थी हमारी पशु जनगणना, जो कब आई? 2019 में वापस हमें क्या मिली थी? नई रिपोर्ट मिली थी। ठीक है, जो 17 में हुई थी पर रिपोर्ट कब आई? 19 में आई। एक याद रखना, 17 में हुई थी जनगणना और रिपोर्ट कब आई? 19 में। ठीक है, और वो भी कब? 16 अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कमी किस में आई? प्रतिशत कमी किस में आई थी बताएं? सर्वाधिक पशु कम गधों में आई थी। ठीक है, गधों की जनसंख्या में बहुत कमी आई, इसलिए बहुत सारे अभयारण्य भी बनाए गए, हमारा खरंकर अभयारण्य। ठीक है, याद रखना, लेटेस्ट है वो भी क्लियर करेंगे करंट अफेयर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है। अब ऊन उत्पादक जिला एशिया की मंडी कहलाती है। हमारा राजस्थान का जो है ऊन उत्पादक क्षेत्र जोधपुर। क्या है? जोधपुर। सबको लगभग पता होगा कि बीकानेर बीकानेर होना चाहिए, बीकानेर गलत है, ऊन मंडी हमारी जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जोधपुर के पश्चात राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जोधपुर के बाद हमारा सर्वाधिक कौन सा है? बीकानेर है। तो याद रखना, जोधपुर बीकानेर पास पास में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम ऊन कहाँ उत्पादित होता है? सबसे कम ऊन उत्पादित कहाँ होगा? आपको पता हो तो ऊन उत्पादन के लिए क्या चाहिए? वर्षा कम हो या आवश्यकता अनुसार हो तो बहुत अच्छा है। काली मिट्टी हो, काली मिट्टी तो आवश्यक ही है, तो इसके बांसवाड़ा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र है। अब झालावाड़ में क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा, तो वर्षा में कपास की खेती तो मुश्किल होती है, भले काली मिट्टी है यहाँ पर। ठीक है, पर फिर भी क्या होगा? हमारा उत्तर झालावाड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार 2012 की तुलना में 2019 में से किस पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत कमी आई है? ये वही प्रश्न, ये 2000 सर्वाधिक प्रतिशत कमी आई है 2019-12 की तुलना में 20वीं रिपोर्ट के अनुसार, तो किस में आई है? ये राजस्थान में पूछ रहा है। ठीक है, ये होगा हमारा, कहाँ गया ये? भेड़ होगा। भेड़ में कितनी आई है? राजस्थान में भेड़ में कमी आई है 12.95, मतलब लगभग 13% हमारे पास क्या आई है? इनकी कमी आई है पहले वाली संख्या में। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत कमी इसमें आई है राजस्थान में। वह और भारत में कितनी आई थी? गधों में आई थी कमी। ठीक है, किस में आई थी? गधों में। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम स्थान है? किसमें प्रथम स्थान है हमारा देश में? राजस्थान किसमें प्रथम स्थान रखते हैं हम? तो कौन सा होगा? बकरी, ऊंट है यहाँ पर। ठीक है, गधा। ठीक है, हम सब में उपयुक्त सब में क्या है? हम प्रथम स्थान पर। बकरी भी पशुधन जो है हमारा, ऊंट गधा जो सबसे सर्वाधिक। ऊंट तो हम एकाधिकार रखते हैं ऊंट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रही व्याख्या इसकी। राजस्थान में देश में कुल बकरियों का कितना प्रतिशत? राजस्थान में 14%। कुल ऊँट का कितना प्रतिशत? 84.43, सर्वाधिक। ठीक है, गधों में कितना है? 18.09। ठीक है, गधा किसका राज्य पशु है? बताएं, किसको पता हो तो बताएं, कमेंट कर देना किसका राज्य पशु है गधा। ठीक है, देखा भी होगा आपने एडवर्टाइजमेंट में। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार 2018-19
मतलब जो लेटेस्ट वाली है, अनुसार वर्तमान देश की कुल बकरियों में सर्वाधिक प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। ये बताया इन्होंने, ये कंसेप्ट है, ये देश की कुल बकरियों का कितना परसेंट है। अभी देखा हमने क्या होगा, कितना परसेंट रखते हैं हम, बताएं। अभी देखा था तो हमने 14%, मुझ 84 पॉइंट समथिंग, और उसमें था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है। अब किस पशु के लिए रखता है इसमें बता दो देखकर। ये हर जगह ऊंट को गोंट कर रखा है, ऊंट होगा इसका। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऊंट, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वैसे करेक्शन कर लेना इसमें। ठीक है, ऊंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पशु संपदा 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है, या कमी हुई है तो कमी कितनी हुई है। ये प्रश्न कठिन हो सकता है, पर सटीक याद हो तो सीधे नंबर प्राप्त हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो क्या होगा, 1.66 कमी आई है। ध्यान रखना, कमी हुई है पशु संपदा में। इस बार क्या हुई है, पशु संपदा में 2012 की तुलना में 2019 में क्या हुई है, एक तो एक कमी हुई, ये याद रखना। फिर रखना कितना कमी हुई है, 1.66। ठीक है, ये रही व्याख्या। राजस्थान 2019 के अनुसार 1.66% की क्या हुई है, कमी हुई है, तथा देश की पशुगणना 2019 के अनुसार यह कमी 161% है। मतलब जो देश की तुलना में देखें, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये कितनी प्रतिशत कमी है, 161% कमी है। ये भी याद रखना। ठीक है, अगर ये पूछे तो आर्थिक क्षमता, राजस्थान की आर्थिक क्षमता के अनुसार 2012 और 19 में कंपैरिजन करें तो 1.66% है। और देश की जो पशु जनगणना है 2019 की, उसके मुकाबले देखें तो कितना प्रतिशत, 161% कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2020 की पशु जनगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। अब असंगत बताना है। अश्व, ऊंट में तो प्रथम है ही हम, ये ठीक है, राइट हो गया। अब इसके बाद बताइए, बकरियों में भी देख लिया था हमने, बकरियों में भी शायद हम सबसे आगे ही हैं। ठीक है, और भेड़ में चतुर्थ स्थान है हमारा। तो अश्व में हमारा छठा नहीं है, अश्व हमारा छठा नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। व्याख्या नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, उसे वही कर लेना, सही है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या दे रखा है। सर्वाधिक संख्या वाले जिले, मतलब असंगत कौन सा है बताना, सर्वाधिक किसमें किसकी जनसंख्या है, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आरएस वगैरह में। ठीक है, तो क्या होगा, भैंस, असंगत बताना है इसमें। भैंस अलवर भरतपुर, हाँ अलवर भरतपुर जयपुर भैंसों का मैदानी क्षेत्र है, घास फूस अच्छी खासी होती है। भैंसे वैसे पहाड़ी क्षेत्र में नहीं होती, अनुमान लगाइए। ठीक है, और भेड़ है बाड़मेर जैसलमेर पाली। अब ये तो आपको पता ही है, जिसमें चारागाह कहाँ मिलता है, सबसे अधिक चारागाह वहाँ मिलता है। भेड़ वगैरह रखते हैं, सूखे प्रदेश में गाय वगैरह नहीं रखी जाती है। ठीक है, बकरी है हमारी जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, नहीं नहीं नहीं, सूअर है जयपुर भरतपुर अजमेर, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। ये जोधपुर जैसलमेर बकरी मुश्किल है, यहाँ बकरी हैं जहाँ पर रहती हैं हरा भरा हो, मैदानी क्षेत्र हो उसके आसपास, या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास भी रहती हैं, पर ये रेतीले प्रदेश में कम होती है। रेतीले प्रदेश में भेड़ें रह सकती हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेश में भेड़ें रहती हैं। ठीक है, प्रजातियों के आधार पर ये हमारा क्या होगा, तीसरा प्रश्न गलत, तीसरा ऑप्शन असंगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या भी दे रखी है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों को क्रमशः बाड़मेर, बकरियों में क्रमशः बाड़मेर में 29.47 लाख हैं। सर्वाधिक राजस्थान में बकरियां क्रमशः बाड़मेर में हैं। ठीक है,
जोधपुर में कितनी है? 16.41 लाख। उदयपुर में कितनी है? 13.60 लाख। नागौर में कितनी है? 11.96 लाख। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ कहाँ है, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर। ठीक है, 27वां प्रश्न है हमारा, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भैंसों की संख्या के लिहाज से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान था? प्रश्न भैंसों के लिए है, तो ठीक है, देखते हैं भैंसों के लिए क्या होगा, बताएं। भैंसों में हमारा द्वितीय स्थान है। क्या है? द्वितीय स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक गायें राजस्थान के किस जिले में है? गायों के लिए प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखें इसको, क्या हो सकता है गायों के लिए? गायों के लिए होगा बीकानेर। ठीक है, याद रखना, प्रश्न बहुत सीधे सटीक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लीजिए, आपके लिए व्याख्या भी है। बीकानेर में गौवंश कितना है? 11.95। फिर जोधपुर में है, बीकानेर के बाद उसके पास ही जोधपुर है, जोधपुर के बाद उसी के पास बाड़मेर है। बाड़मेर आपको पता है गायों की नस्ल फेमस है। ठीक है, फिर आता है उदयपुर हमारा, फिर आता है जयपुर। ठीक है, इस तरह से क्रम याद रख लेना। तो ये 3 तो हैं पास वाले, एक संभाग के आसपास वाले जिले, बीकानेर वाले, बीकानेर वाले, फिर जोधपुर वाला, फिर बाड़मेर वाला, फिर उदयपुर आता है, फिर जयपुर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान 2000 पशु जनगणना के अनुसार पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसमें कितना होगा, क्या होगा उत्तर? 166 पशु घनत्व है, जो क्या होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में। पशु घनत्व कितना है? 166 पशु। मतलब कोई एरिया है, जिससे मान लिया मैंने 1 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर का एक कोई एरिया ले लिया मैंने, ऐसा गोल, इसमें कितने पशु होंगे? 166 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह क्या है? 2000 वर्ष 19-20 में अनुसार राज्य में कुल कितना है? 568.01 लाख पशुधन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितना है? अब ये बोल रहा है 2019 की 20वीं जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तो कितना है? 568.01 लाख है पशुधन। आर्थिक समीक्षा जो है हमारी, उसके अनुसार तो कितना बताया गया था? 567.76। यही हमें लिखना है, राजस्थान का अगर एग्ज़ाम आए तो हमें ये लिखना है। ठीक है, और ये कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व? 1.66। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 30वां प्रश्न है, 20वीं पशु जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या रह गई है। मतलब भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? अब 19 में थी वो, ठीक है, इसके बाद जो कमी आई उसके वजह से कितनी रह गई अब? 7.9। अभी देख के आए थे हम थोड़ी देर पहले, 7.9 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम किसने चालू किया था? नस्ल सुधार कार्यक्रम पशुपालन विभाग। ये प्रश्न में ही एक प्रश्न बनता है। कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित हैं? मतलब ये नस्लें किसकी हैं ये बताना है हमें। तो किसकी नस्लें होंगी ये? जल्दी बताओ, ध्यान रखें, जखराना, सिरोही, मारवाड़ी, ये किसकी हैं? बकरियों की नस्लें हैं। ध्यान रखना, पूछता है ये एग्जाम में। जखराना, सिरोही और मारवाड़ी किसकी हैं? बकरियों की हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब ये सत्य है ये पूछा है, किसी एक को हमें सही ढूंढना है इसमें से, तो बताएं कौन सा सही होगा। अब सिंपल है ये प्रश्न, अगर आपको सब याद है तो। देखो, अश्व अनुसंधान केंद्र तो राष्ट्रीय हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़ में भी नहीं है। ठीक है, केंद्रीय है नहीं है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र गुरुग्राम नहीं है, गलत बता रखा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, सही है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये हमारा बीकानेर में। ठीक है,
भैंसों की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है? ये सब ने सुन रखा होगा, इस प्रश्न का उत्तर सब दे सकते हैं। कौन सा होगा? मुर्रा। मुर्रा नस्ल, खुंडी, जिसे खुंडी कहते हैं, खुंडी भी कहते हैं, ध्यान रखना। सुरती और जाफराबादी भी क्या हो गई? भैंसों की नस्ल हो गई। पर सबसे अधिक दूध कौन सी देती है? हमारी मुर्रा देती है, जिसे खुंडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 34वां। राजस्थान में देश के कुल गैस लिखा है, गो है यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको सही कर लेना। गोवंश है हमारा, गोवंश है, ठीक है, गोवंश है। कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है, मतलब कितना प्रतिशत गौवंश का जो हिस्सा है हमारे पास है, ठीक है, हमारे मतलब हमारे राज्य के पास है। ध्यान रखिए, ये भैंस होगा, भैंस है, क्योंकि गायों में वृद्धि तो अलग हुई थी, भैंसों में वृद्धि हुई है, जो हमारी कितनी हुई है? 12.47 हुई है। राजस्थान में देश के कुल गौवंश का कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 12.47। राजस्थान में 2019 में हुई पशु जनगणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या में पिछली जनगणना 2012 की तुलना में कितना परिवर्तन आया है? अब मुर्गियों की जनसंख्या में पूछ, बहुत अच्छा प्रश्न। कितना प्रतिशत आया? बहुत ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन आया है हमारे पास, 82.23% परिवर्तन आया है। अब देखेंगे कि कितना प्रतिशत परिवर्तन है ये, 82.23%। 2019 की जनगणना के अनुसार हमारे पास कितना है? 82.23%। देख लीजिए, यहाँ व्याख्या दे रही है, राज्यों में 20वीं पशु जनगणना 2000 मुर्गियों की संख्या कितनी है? 146.23 लाख हो गई है, ठीक है। और 19वीं जो जनगणना थी उसका कितना? 80.23 लाख से 82.23% अधिक है। मतलब इससे कितना प्रतिशत अधिक है? ये 82.23% अधिक है। 19 में कितना था? 80.23, जो अभी लेटेस्ट में कितना हो चुका है? 146.23, जो कितना प्रतिशत है? बढ़ा हुआ 82.23। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न। भैंस ठीक है, निम्न में से असुमिलित कीजिए, ठीक है। भैंस वंश होगा जैसलमेर में, या फिर सुमिलित है या नहीं है देखना है, और कौन सा असुमिलित है एक सिलेक्ट करके बताना है। यहाँ व्याख्या दे रखी है। वैसे राजस्थान में न्यूनतम भेड़ें कहाँ हैं? बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ भेड़ों के लिए दे रखा है राजसमंद दे रखा है, ऊँट के लिए प्रतापगढ़ दे रखा है, भैंस वंश के लिए जैसलमेर दे रखा है, बकरियों के लिए धौलपुर दे रखा है। तो कौन सा असंगत होगा? ये अभी पढ़ के आए हम, राजसमंद में तो भेड़ें नहीं हो सकती। हमने पढ़ा था भेड़ कहाँ है, सबसे अधिक जैसलमेर साइड है हमारी, जैसलमेर बाड़मेर वो क्षेत्र पड़ता है हमारा। तो इस तरह से न्यूनतम भेड़ें कहाँ हो जाएंगी? हमारी राजसमंद में हो जाएंगी, ठीक है। जैसलमेर में भैंस वंश लगभग पाया ही जाता है, बकरियां धौलपुर में लगभग पाई जाएंगी, और ऊँट भी प्रतापगढ़ में पाए जाएंगे। लगभग राजसमंद में भेड़ों की संख्या कम है, ठीक है, याद रखना। राजसमंद न्यूनतम भेड़ों की संख्या कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। न्यूनतम बांसवाड़ा में, राजसमंद में पाई जाती है। वैसे लगभग सब जगह पाई जाती है, पर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम जैसलमेर में है भैंस, बकरियां न्यूनतम धौलपुर में है, ऊँट न्यूनतम प्रतापगढ़ में है, और राजसमंद में तो पाई जाती हैं, पर बांसवाड़ा में हमारे क्या है? न्यूनतम भेड़े पूछे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं, मतलब विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं?
भारत, ठीक है, भारत फर्स्ट नंबर पे आएगा, ध्यान रखना बेसों में। 18-19 के आंकड़ों के अनुसार, मतलब 20वीं जो गणना 18-19 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन पिछली पशु गणना की तुलना में कुल कितनी कमी आई है, मतलब पशु गणना की तुलना में कितनी कमी आई है। पहले भी देख चुके हैं, वापस से बताना है कितना प्रतिशत हमारे पास कमी आई है, कितना प्रतिशत आई, 9.31, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्याख्या है पशुधन रिपोर्ट 2018-19 मतलब कितनी है, 568.01, मतलब ये रिपोर्ट के अनुसार है, ये हमारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार नहीं है, ठीक है। जो पिछली जनगणना 2012 के पशुधन में कितना था, 577.32 लाख से कितना हो गया, 9.31 लाख कम है, मतलब इससे इतना कम है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कुल पशुधन कितना हमारा, 567.76, ये याद रखना है आपको। 2012 की कुल पशु संख्या की तुलना में कितना है, 9.56। अब अगर राजस्थान की पूछे तो प्रतिशत कमी कितनी है, 9.56, और अगर पूछे राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है उसकी 9.31%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पशुओं के संबंध में भारत में विश्व के स्थान से संबंधित युग्मों में कौन सा सही नहीं है, भारत का विश्व में स्थान क्या है और पशु कौन सा है, ठीक है, इसमें बताना है आपको, इसमें सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, भैंस प्रथम है, अभी देखा था, बकरी में द्वितीय, ठीक है, कुक्कुट में सातवां, ठीक है, गाय प्रथम नहीं है हम, ठीक है, गाय में प्रथम नहीं है हम। गौवंश की दृष्टि से भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद है, ब्राज़ील फर्स्ट पे है, ध्यान रखना, ब्राज़ील, ठीक है। दूसरा स्थान भारत का है। बकरी वंश में भारत चीन के बाद है, बकरी में भी भारत कौन सा है, दूसरा है बकरी में, ठीक है, बकरी वंश में। और गौवंश में भी हम क्या है, दूसरा है। कुक्कुट में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, फर्स्ट पे चीन। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं पशु गणना है जो उसके अनुसार देश में कुल पशुधन में 2012 की तुलना में कितना परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है, मतलब कितना परिवर्तन हमें वृद्धि दिखी है या कमी दिखी है, मतलब कि क्या दिख रहा है हमें उसमें रिपोर्ट के अनुसार, बताएं हमें क्या दिख रहा है कि हमें 4.62% क्या दिख रही है, कमी दिख रही है। सही 4.62 कमी नहीं, कमी तो नहीं हुई है, वृद्धि दिख रही है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, एक मिनट, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए 4.82% वृद्धि हुई है। अब प्रश्न वृद्धि कैसे हो गई, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन में 2012 की तुलना में परिवर्तन मतलब भारत के विषय में पूछा है तो 4.82% वृद्धि हुई है, कुल पशुधन की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 41वां, देश में कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है, किस पशु की जनसंख्या सर्वाधिक है देश में, सारे पशुधन में अगर देखा जाए तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, गौवंश की, ठीक है, गाय। व्याख्या देख लीजिए, देश में कुल पशुधन कितना है, 536.76, सर्वाधिक संख्या किसकी है, हमारी गायों की, जो अभी देखा हमने 193.46 मिलियन, ठीक है। ये जो कितना प्रतिशत रखता है 100 में से, सारे पशुधन में से 36.04। बकरियां कितनी है इसके बाद, 27.74%, सेकंड नंबर पे बकरियां आती है, ठीक है। पहला गौवंश रखता है स्थान सारे प्रतिशत में पशुधन की। राष्ट्रीय पशुधन आयोग की स्थापना पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय पशुधन आयोग की स्थापना कब की गई, कब महसूस हुई इसकी ज़रूरत, 21 फरवरी 2019
2019, ध्यान रखना 21 फरवरी 2019। ठीक है, बजट आता है वही समय लगभग। ठीक है, और नई सरकार बनती है तो वैसे कुछ ना कुछ करती है, तो 21 फरवरी 2019। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष जारी किया गया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में भारत की स्थापना नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये भी याद रखें। प्रथम अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई कोथेरिया बनाए गए हैं। दिसंबर 2014 में प्रारंभ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब कब हुआ था? दिसंबर 2014 में, ये भी याद रखें, महत्वपूर्ण हो सकता है ये। दिसंबर 2014 राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ का उद्देश्य क्या था? अभी पढ़ कर आए हैं। अधिकारी दूध उत्पादन कराना, पशु चराने, खाद्य उत्पादन वृद्धि में चयनित संकरण द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण का विकास करना, अभी पढ़ा था। क्या हो सकता है? देशी नस्ल का विकास अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, देशी नस्ल। और गोकुल ग्राम इसकी क्या है? गायों की जो बनाई गई हैं उनके लिए क्या नाम दिया गया उनका? गोकुल ग्राम। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो गौशालाएं बनाई गई उनका गोकुल ग्राम नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में पिछली पशु जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो 19वीं जो पशु जनगणना है वो कब संपन्न हुई थी? कब हुई थी? कब हुई होगी आपके हिसाब से? 2012, 5 वर्ष बाद होती है। 17 में हुई थी हमारी, पर रिपोर्ट लेट आई थी, मतलब 2019 में हमारे पास रिपोर्ट आंकड़े आ गए थे। ठीक है, पर 17 ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अब कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर होगा? हमारे पास जहाँ पर दुग्ध पाउडर जो प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है वहीं पर होगा, अजमेर। ठीक है, अजमेर में कुक्कुट पालन कहाँ पर? अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट याद रखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया? मतलब नवीन पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न पूछा जा सकता है। ये LSA वाले ध्यान रखें, इसमें बहुत ज़्यादा। कहाँ खोला गया होगा? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न। बकरी फ्लेवर्ड मिल्क साबुन, जो साबुन है, ठीक है, आदि बनाने एवं दुग्ध से बने उत्पादों के लिए डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? मतलब फ्लेवर्ड मिल्क जो आता है हमारा ड्रिंक्स के लिए, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। फ्लेवर्ड मिल्क अगर पूछा जाए तो कहाँ मिलता है? टोंक में। ऐसे याद रखना, साबुन वगैरह दुग्ध उत्पादन के लिए कहाँ पर डेयरी प्लांट लगाया गया है? दूनी, टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 48वां प्रश्न है। 19-20 के बजट में घोषित नंदीशाला, अब ये आया, नंदीशाला के तहत प्रदेश में पहली नंदीशाला उद्घाटन कब किया गया? अब नंदीशाला क्या है और कहाँ पर, मतलब सॉरी, कब इसका उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया 2019 में, 29 अगस्त 2019। नेक्स्ट प्रश्न। ये याद रख लेना, बैक कर एक प्रश्न और इसके बारे में, नंदीशाला के बारे में याद रख लेना। कहाँ किया गया? बाड़मेर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में केंद्रीय पशु जनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? सूरतगढ़, गंगानगर। ठीक है, याद रखना, सूरतगढ़, गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न। अविका क्रेडिट कार्ड योजना किस पशु पालकों के लिए, मतलब कौन से पशु का जो पालन करते हैं उनके लिए है? अविका नगर टोंक किसके लिए प्रसिद्ध है? अविका नगर टोंक कौन सा केंद्र है? राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र।
भेड़ के लिए है तो भेड़ के लिए होगा। तो ये भेड़ के लिए क्या है, अविका क्रेडिट योजना है। भविष्यनगर टोंक जो है हमारा भेड़ अनुसंधान केंद्र है, तो उसके उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट, राजस्थान सरकार ने अविका क्रेडिट कार्ड योजना भेड़ जो पशुपालक हैं उनके लिए योगदान के लिए हमें क्या किया गया है, क्रेडिट कार्ड योजना बनाई है। ठीक है, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको राजस्थान कंपटीशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जाकर ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़िए। धन्यवाद।